में लेके आया हूँ बिल्कुल SSGD का, जो कि 11 जनवरी का बिल्कुल सेट है साथियों। सेकंड शिफ्ट का सेट है 11 जनवरी का। तो बिल्कुल साथियों पहला ऑप्शन है अपना कि 11 जनवरी के सेट का पहला प्रश्न है साथियों। तो इससे पहले 10 मिनट में बिल्कुल आपको हिंदी करवाई जाएगी। तो बिल्कुल ये पहले प्रीवियस ईयर के पेपर है, और 2021 का जो GD का पेपर और 2019 का जो कि GD का पेपर, पूरे टोटल पेपर करवाए जाएंगे। और आप कमेंट करके बताओगे बिल्कुल साथियों, तो 2018 के पेपर करवाए दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि GD में ऐसे पर्सन आते हैं, और वो ये कि ये पर्सन रिपीट हो जाते हैं ऐसे GD में। तो बिल्कुल साथियों इससे रिलेटेड और भी नई जानकारी और बिल्कुल देता रहूँगा ऐसे GD से संबंधित, और GK GS दोनों रोज 10-10 मिनट देख लो। और इसके बाद बहुत बड़ी कुछ का भी आपके लिए बिल्कुल SSGD में मैथ के लिए भी आपकी क्लासेस चलाओ दी जाएगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करोगे। अगर आप में वर्दी पाने का जुनून है और ऐसी आसान हिंदी अगर आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप वर्दी के लिए बिल्कुल आप तत्पर हो। अगर आप में जुनून है, हौसला है, अगर पागलपन है अगर वर्दी पाने का, तो बिल्कुल साथियों इस चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल जो अभी पसीना पाएगा वही मैदान जीत के ले जाएगा, वही SSGD में नौकरी पाके ले जाएगा। बिल्कुल अगर आपका भी सपना है कि SSGD में अगर हम अच्छी सी अगर पोस्ट पाएँ, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ना ना भूलें। और हमारी सबकी दुआ है कि आप बिल्कुल जो भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनकी भगवान करे 2024 में आपको, यानी कि बेरोजगारी अब तक बेरोजगार रह चुकी है, अब 2024 में आपको बेरोजगार नहीं रहना। यानी कि अब आपको जो कि 10 फरवरी से आपके SSGD का एग्जाम आने वाला है। तो बिल्कुल उसको आपको टारगेट करके बिल्कुल पूरा SSGD की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रोज 10-10 मिनट, यानी कि कुछ भी काम करो 10 मिनट रोज आप ये देख लो, तो बिल्कुल आपको SSGD में नया पार लग जाएगी। तो बिल्कुल चलते हैं पहले प्रश्न पे साथियों। पहला प्रश्न है SSGD का, कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, जहाँ पर त्रुटि है। तो अगर बात करें तो त्रुटि आपको इसमें ढूंढनी है साथियों। उसका है कि जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, तो जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। तो आपने अगर बात करें साथियों इसमें त्रुटि की बात करें साथियों, तो ये जो कि जहाँ तक है ये आपका क्या वेस्ट तो लगा रखा है, यानी कि ये आपको ये गलत लगा रखा है कि हमारा विचार तो यही है, जहाँ तक की बात नहीं आएगी हमारा विचार तो यहीं तक है। तो जहाँ तक का ये बिल्कुल गलत है, तो त्रुटि इसमें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है साथियों कि इनमें से कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं वाला पैटर्न हर एक में पूछ रहा है, GK और हिंदी में। तो बिल्कुल नहीं वाला पैटर्न आपको, अगर 3 ऑप्शन आपको याद है तब आप बिल्कुल चौथा राइट आंसर पे आप जा पाओगे साथियों। तो बिल्कुल अगर बात करें निम्न में से कौन सा शब्द जो कि अग्री का पर्यायवाची नहीं है, तो अगर अग्री का पर्यायवाची नहीं है तो अनिल जो कि ये भी, अनल जो कि ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी। और अगर बात करें तो हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची है, और पावक भी अग्नि का पर्यायवाची, पर अभंग है साथियों जो अभंग अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यानी कि बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अभंग जो कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि तीसरा प्रश्न है कि अगर बात करें तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। यानी कि असुर का जो उचित पर्यायवाची है उसकी अगर बात करें तो इनमें से, यानी कि जो ये विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो असुर शब्द के उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। इनमें अगर बात करें साथियों की, जो इसका एक ही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, उसमें लिखा रहा है साथियों की रजनीचर का स्वभाव दृष्टितापूर्ण होता है। जो रजनीचर है उसका स्वभाव दृष्टितापूर्ण होता है, यानी कि बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद चौथा प्रश्न है साथियों कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे, यानी किसका बुढ़ापे का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यानी उसका हंसी मजाक नहीं करना चाहिए साथियों। क्योंकि बुढ़ापा अगर ये उम्र है दर बेदर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है। तो साथियों अगर आप अभी जवान हैं तो आप बिल्कुल बूढ़े भी होंगे, जैसे उम्र बीतेगी वैसे बूढ़े भी होंगे, क्योंकि जो बूढ़े थे पहले वो भी तो पहले जवान थे। तो बिल्कुल ये तो चलती रहेगी पीढ़ी, तो आपको क्या उसका तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के किसी भी बूढ़े व्यक्ति के क्या बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करनी चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है साथियों कि उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। तो रेखांकित शब्द में विलोम का चयन करें, यानी कि पक्ष का विलोम शब्द तैयार करना है साथियों कि पक्ष का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो आपको बिल्कुल सभी को याद है पक्ष का तो विपक्ष होता है साथियों, जिसका पक्ष का विपक्ष होता है विलोम, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना छठा प्रश्न है साथियों की टट्टी की ओर से शिकार घेरना, यानी कि जो ये बात करें तो बिल्कुल
ये शब्द बोलने में बिल्कुल ये आ रहा है साथियों। पर क्या करें, एसएससी ने अगर जीडी ने पूछा है ये प्रश्न तो बिल्कुल हमको करवाना ही पड़ेगा कि टट्टी की ओर से शिकार खेलना। तो इसकी अगर बात करें साथियों, टट्टी की ओर से शिकार खेलना यानी कि हो, इसका सही आंसर है कि छल कपट से काम लेना। क्या, छल कपट से काम लेना, टट्टी की ओर से शिकार खेलना यानी कि छल कपट से कोई व्यक्ति काम लेता है। तो बिल्कुल इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है साथियों की गीतों की लड़ियाँ। तो उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यानी कि अगर बात करें तो गीतों की लड़ियाँ नहीं होती साथियों, क्या होती है, गीतों की कड़ियाँ होती, गीतों की बेड़ियाँ भी नहीं होती है बिल्कुल। और अगर बात करें तो कमियाँ भी नहीं होती और छड़ियाँ भी नहीं होती साथियों। तो इसकी क्या होती है, गीतों की तो लड़ियाँ होती है साथियों, आप सभी ने सुना होगा। और ये जो कि ग्रामीण परिवेश में ऐसे शब्द बिल्कुल बोले जाते हैं। अगर ग्रामीण परिवेश से हो तो आपको हिंदी में बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर मैं करवा रहा हूँ, जितना सेट भी कर लोगे तो बिल्कुल आप जीडी में लगभग 20 में से अगर बात करें तो 18 से 19 के बीच में कर लोगे आप बिल्कुल साथियों, मेरे को वादा है। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाओ। तो यानी कि गीतों की क्या होती है, लड़ियाँ होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है साथियों कि 8वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के सार्थक शब्द बताइए। यानी दोपहर के बाद का समय, यानी कि जो दोपहर का बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, अपराह्न बोला जाता है। यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। यानी अगले माह क्या होगी, वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो वसंत का विलोम ढूंढना है साथियों कि वसंत का विलोम क्या होगा। तो वसंत का पतझड़ होता है। क्या है, वसंत में जो कि पेड़ पौधे वो क्या खिल जाते हैं, उनके पत्ते जो नई नई पत्तियां आती है। तो यानी कि जो वसंत ऋतु में क्या है, पत्ते बिल्कुल हरे जग हो जाते, पेड़ पौधे जो हरे जग हो जाते हैं। पर जो कि पतझड़ आता है उसमें पतझड़ में पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। और यानी कि पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और पूरा पेड़ यानी कि डगारें पूरे जो कि सूख जाती है साथियों। तो बिल्कुल इसका पतझड़ हो जाएगा, वसंत का पतझड़ हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण, यानी कि विशेषण शब्द का उदाहरण है तो कि भारतीय। भारत अगर बात करें साथियों, भारत का विशेषण होगा भारतीय। यानी कि भारतीय या ये अगर बात करें साथियों, ये जो कि प्रत्यय है साथियों, जो ये प्रत्यय लगा तो भारतीय हो गया। तो यानी कि विशेषण भारतीय हो जाएगा इसका। उसके बाद 11वां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों से चुनिए। यानी कि उचित अर्थ चुनिए। तो मुट्ठी गर्म करना, यानी कि मुट्ठी गर्म होता है साथियों घूस देना, जिसे आप बोलते हैं कि रिश्वत देना। क्या, रिश्वत देना, घूस देना, जिसे बोला जाता है मुट्ठी गर्म करना। तो इसका क्या होगा, रिश्वत देना। तो इसका रिश्वत देना बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, घूस देना, रिश्वत देना, जिसे बोला जाता है मुट्ठी गर्म करना। उसके बाद 12वां प्रश्न है कि जिसकी सीमा न हो उसे असीम बोला जाता है। क्या, जिससे ससीम भी नहीं बोला जाता साथियों, जिसकी सीमा न हो उसे असीम बोला जाता है। क्या, असीम बोला जाता है। ये आ जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ये अशब्द आ रहा है साथियों, तो बिल्कुल इसका असीम हो जाएगा। यानी कि सीमा जिसकी आती है, जिसकी सीमा न हो उसे असीम बोला जाता है। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें तो 13वां प्रश्न है साथियों, 13वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी कि टप पानी से ठूसम ठूस भरा गया, यानी कि टप पानी से ठूसम ठूस, यानी कि ठूसम ठूस। तो आपने कभी भी ये वर्ड नहीं सुना होगा, आप भी बोलते हैं कि टप क्या हुआ, लपालप भरा गया, यानी कि पानी से लपालप भरा गया। तो बिल्कुल लबालब या लपालप जिसे बोला जाता है, तो पानी से क्या लपालप भरा जाएगा। ठूसम ठूस तो नहीं भराता। कोई चीज़ अगर आप जबरदस्ती से, जैसे कपड़े हो गए कोई भी, तो यानी कि ठूसा ठूस कपड़े भर दिए मैंने अलमारी में जमा दिए, ठूसम ठूस, तो उसे बोला जाता है। पर अगर बात करें साथियों पानी, तो लपालब यानी कि टप में लबालब भरा गया साथियों, तो बिल्कुल लबालब इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों कि 14वां प्रश्न है कि 14वां प्रश्न है साथियों, 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि, यानी कि अशुद्धि ढूंढनी है साथियों। तो इसकी अगर बात करें तो देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। तो यानी कि देशों में बीमारी कोरोना के कारण फैली। तो बीमारी जो साथियों ये बिल्कुल गलत वर्ड है। बीमारी की अगर बात करें साथियों तो बीमारी ऐसे लिखा जाता है, बीमारी वर्ड है जो साथियों ऐसे लिखा जाता है, पर बीमारी ऐसे नहीं लिखा जाता। तो बिल्कुल ये वर्ड आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। थे जो समान न हो, उसे सार्थक बोला जाता है। जो समान न हो उसे
विषम बोला जाता है साथियों। जो समान नहीं हो उसे क्या बोला जाता है, विषम बोला जाता है। यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समान नहीं हो उसे क्या बोला जाता है, विषम विषम कहा जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अपना जो गद्यांश आता है साथियों 5 नंबर, इनके 15% हो गए और 5% जो कि एसएससी गद्यांश के पूछती है। तो गद्यांश अपना ये रहा गद्यांश की। तो गद्यांश में है कि क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक किया, यानी कि क्या किया है, विचार किया है। तो इसका आपको क्या क्या कभी आपने इस बात पर गंभीरता पूर्वक क्या विचार किया, यानी कि दूसरा ऑप्शन आ जाएगा विचार। उसके बाद विचार किया है। उसके बाद 17% ये साथियों की 17% है कि विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी है उनमें से किसका योगदान है, माता का मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक अगर बात करें तो एक हम है, तो अब एक हम क्या है साथियों, जननी है। यानी कि जननी है इस जन्मभूमि में अपने अगर बिल्कुल जन्म लिया तो आप क्या है, जननी। एक जननी में हम जन्म देती है, एक जननी जो कि हमें क्या देती है, जन्म देती है। उसके बाद 18% है साथियों, 18% है कि 18% है साथियों की जन्म देती। एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हमें गूंगे और बहरे बन कर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का हम पर सबसे अधिक, इस उपकार का हम पर सबसे क्या है, हम सब पर क्या है, ऋण है साथियों। तो हम सब पे क्या, इस उपकार का क्या है साथियों, ऋण है। तो बिल्कुल इसका ऋण ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हम सब पे क्या है साथियों की ऋण है, तो इसका बिल्कुल साथियों ऋण है। तो उसके बाद इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के समूह को इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम क्या है, अपनी यानी कि जो मातृभूमि है, अपनी जो कि मातृभूमि है, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। और उसके बाद लास्ट अपना है कि लास्ट पर्सन है साथियों की, तभी हम क्या अपनी मातृभूमि के सच्चे सपुत्र कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की क्या है, नोक नहीं धार आएगा। क्या साथियों, धार आएगा। यानी कि नोक तो चक्कू की होती है, नोक किसकी होती है साथियों, अगर बात करें कि नोक किसकी होती है, नोक तो चाकू की होती है साथियों। पर अगर तलवार की तो क्या होती है, धार होती है। तो यह काम तो तलवार की धार पर चलने जैसा है बिल्कुल, क्योंकि मातृभूमि का कर्ज आपको चुकाना होगा, इनकी ऋण आपको चुकाना होगा साथियों। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तलवार की धार की तरह चलना होगा, बिल्कुल कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये 20% थे साथियों जो SSGD की 11 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट का सेट है, और ऐसे ही सेट लाता रहूँगा बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही 10 मिनट में बिल्कुल आपको हिंदी करवा दी जाएगी साथियों।